नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कलियुग का परिवेश कुछ और है, सतयुग का परिवेश कुछ और था। जब सतयुग था तो व्यक्तियों के भाव, उनकी भावनाएं, उनकी क्रियाएं बड़ी सच्ची हुआ करती थी। जो कुछ भी दिखता था ना, उसमें से अच्छा खोजने का प्रयास किया जाता था। वो सतयुग था। अब आज जो चल रहा है वो कलियुग है। आज के समय में ये हो रहा है कि व्यक्ति जो कुछ दिख रहा है उसमें से अपने मन का खोजता है, अच्छाइयाँ नहीं देख पाता, बुराइयाँ देख पाता है। और यही कलियुग में व्यक्ति को और दुख का साधन बन जाता है। तो भले अपन कलियुग में हों, लेकिन अपन इस बात को समझें कि अपन को कलियुग के जैसे नहीं रहना है, अपन को बदलना है। अगर आज हम 10 लोगों ने मिलकर के, 100 लोगों ने मिलकर के अपने आप को बदला है, तो कल जाकर के दुनिया बदल पाएगी। चेंजेस पहले हमें खुद से स्टार्ट करना पड़ेंगे, फिर आगे जाकर के चेन ब्रेक हो पाएगी। तो ये जो कली युग है, इसमें मनुष्य की प्रकृति ऐसी हो गई है कि वो डिफरेंट एटीट्यूड के साथ जी रहा है। मतलब दृष्टिकोण जो है उसका एकदम वर्स्ट है। किसी भी परिस्थिति में वो जो उसका चिंतन है, वो चिंतन सही दिशा की ओर नहीं जा रहा। और इसका एक ही कारण है, एक मानसिक स्थिति बन चुकी है, एक मेंटल स्टेटस सेट हो चुका है। धार्मिक परिवेश हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सब जगह जिसने जो सोच लिया है वो फिक्स कर लिया है। जैसे कि आज आप क्रिकेट देखते हो, व्यक्ति यही सोचता है कि हर बॉल फिक्स है, और देखता भी है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्रिकेट देखता है, पूरा मैच देखता है, जीता है कौन, हारा है कौन, फिर भी वो आखिरी में कहता है कि पूरी मैच फिक्स है, पूरी बॉल फिक्स है। क्या आपने जाके देखा है क्या? क्या आपने जाके देखा है कि मैच फिक्स है, बॉल फिक्स है? अब आजकल तो ये हो जाता है कि पानी भी ढंग से ना गिरे तो उसको पॉलिटिकल इशू बना लिया जाता है। अपन इस बात को गंभीरता से समझें। जो जो हमारा दृष्टिकोण बन चुका है उसको बदलें। अच्छा दृष्टिकोण रहेगा तो चीज़ें आपको अच्छी समझ में आएंगी। बुरा दृष्टिकोण रहेगा तो आप चीज़ों को बुरा ही देखोगे। किसी भी परिस्थिति में अगर दृष्टिकोण आपका अच्छा नहीं है तो उसमें हानि हमारी है, हानि दूसरे की नहीं। लाभ हमारा है, लाभ दूसरे का नहीं। आपको अपने प्रॉफिट चाहिए तो आपको अपना दृष्टिकोण अच्छा करना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड अच्छा करना पड़ेगा। आज के परिवेश के लिए आपको बात बताता हूँ मैं कि आज के दौर में हर कोई अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है और दूसरे के बारे में बुरा सुनना चाहता है। ये विशेष बात, अपने बारे में अच्छा सुनने मिले ना मिले, हो सकता है उतनी खुशी ना मिले। दूसरे के बारे में बुरा सुनने मिल जाए ना, बड़ी खुशी मिलती है। अच्छा, उनका ऐसा हो गया, बहुत अच्छा। आज के परिवेश में अधिकतर मानव ऐसी दृष्टिकोण लेके चल रहे हैं। व्यापार होता है ना, खुद की दुकान का माल बिके ना बिके फर्क नहीं पड़ता, पड़ोसी का नहीं बिकना चाहिए। ये परिवेश है, और यही परिवेश धार्मिकता में भी प्रवेश कर चुका है। अगर नगर में 4 मंदिर हैं तो ये देखेंगे सबसे ज्यादा भीड़ किसके आ रही है? अपने यहाँ। अच्छा, उसके यहाँ तो नहीं जा रही। ये परिवेश बन चुका है, इसको तोड़ने की जरूरत है। आज के दौर में हर कोई आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करता है। सुनना ध्यान से, आज के दौर में हर कोई आपके बारे में जब अच्छा सुनता है तो शक करता है, और जब बुरा सुनता है ना तो उस पर यकीन कर लेता है। उस पर यकीन कर लेता, हाँ अरे वाह बिल्कुल सही सही है। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। 2 दोस्त बैठे थे गार्डन में, और तीसरे दोस्त की बात चल रही थी कि तू मोहन को जानता है क्या? है, बोले मोहन को तो जानता हूँ।
अरे बोले उसकी 50,000 की नौकरी लग गई है। पहली लाइन पर बात करता हूँ, अच्छा सुनने पर शक करते हैं लोग। पहले ने क्या बोला कि मोहन की 50,000 रुपये की नौकरी लग गई, तुझे पता चला क्या? धीरे से दूसरा कहता है, अरे क्या बात कर रहा है, कहाँ से 50,000 की नौकरी लगेगी, कहाँ से 50,000 की नौकरी लगेगी? कल तो वो ऑटो में घूम रहा था, ऑटो में घूम रहा था मतलब। अरे बोले अगर 50,000 की नौकरी लगती तो कम से कम गाड़ी तो लेता खुद की। तू भी कहाँ की बातें कर रहा, 50,000 की नौकरी लग गई? तो दुबई गया, झाड़ू लगा रहा होगा, 10-20 हजार कमाता होगा बस। पहले वाले ने बोला, हाँ यार सही बात तो सही है तेरी है। कपड़े भी अच्छे नहीं थे उसके तो। मतलब आपके बारे में अच्छा सुनने पर भी शक हो गया। उस मोहन नाम के व्यक्ति के बारे में अच्छा सुनने मिला, उस पर भी शक कर लिया। अब सेकंड फेज देखना, और बुरा सुनने पर यकीन करेंगे लोग। कैसा? एक ने बोला, यार तू जानता है क्या उसको? किसको? बोले रमेश को जानता है क्या? बोले हाँ। अरे यार, बोले यार वो नौकरी करने गया था यार, भगा दिया कंपनी में उसको यार। हाँ। बोले मुझे तो पहले से पता था, मुझे पहले से पता था उसमें इतनी क्वालिटीज नहीं है। पिताजी का पैसा मिटाया उसने, आईआईटी करी और कंपनी ने भगा दिया। उसके बाद दिमाग ही नहीं है। अरे वो कंपनी में काम भी करेगा ना तो कंपनी बंद हो जाएगी। ये मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये हर चौराहे में, हर 10 मिनट में ऐसी कहानी भारत में होती है। और इसी कहानी के कारण जिसके ऊपर कहानी बनती है वो तो ऊंचा उठ जाता है, जो कहानी बनाते हैं वो वहीं रह जाते हैं। अपना एटीट्यूड बदलें, अपना दृष्टिकोण बदलें, अपना एक परिवेश जो बंध चुका है दायरे में उसको तोड़ें, बाहर निकलें। अगर किसी के बारे में अच्छा सुनने मिलता है तो यकीन करें, बुरा सुनने मिलता है तो शक करें। अगर आपको किसी के बारे में अच्छा सुनने मिलता है तो यकीन करें, शक ना करें। बुरा सुनने मिलता है तो शक करें। तब कहीं जाकर के आप उस परिवेश को तोड़ करके बाहर निकल पाओगे, वरना वही पुरानी घिसी पिटी आदतों के साथ आप भी जिंदगी जीते रहोगे। चेंज करें, परिवर्तन लाएं। अगर किसी के बारे में कुछ सुनने मिलता है तो यकीन करना भी सीखें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस शक की दुनिया में लोग शक करके, बुरा सोच करके कई बार किसी की जिंदगी में बड़ी बड़ी नुकसान दे जाते हैं। चेंज करें। मेरा आप सबसे कहना है कि अपन परिवर्तन खुद से लाते हैं। सावधान बने, समझदार बने। अगर कोई किसी के बारे में अच्छी बात कर रहा है तो यकीन कर लें, तुम्हारा जा क्या रहा है? अंदर से ईर्ष्या आती? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे मान लें उसकी बात? बिल्कुल नहीं। उसकी बात कैसे मान सकते हैं? वो मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? भगवान महावीर स्वामी के लिए भी कई लोगों ने कई बातें कही, ये कल का जन्म है, ये कैसे केवली बन सकता है? मेरे सामने तो पैदा हुआ है, मैंने तो नंगा देखा उसको। बहुत अच्छी बात, तुमने उनको नंगा देखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि सबकी अपनी अपनी है, परिश्रम सबका अपना अपना है, भवितव्यता सबकी अपनी अपनी है। अगर कोई उठ रहा है तो उसकी प्रशंसा करो। आप भी एक दिन उठे लोगों की गिनती में आओगे। सावधान रहें और समझदार बने। जब कभी कोई आपके सामने किसी की अच्छाई करे तो एक्सेप्ट कर लें, बुराई करे तो शक कर लें। ऐसा करने से आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सब जगह लेकर के जाएगा। देखो, आप बाहर का एटीट्यूड आपके अंदर इतना प्रवेश कर चुका है कि आप सच को समझ नहीं पाते हो। किसी ने किसी की बुराई करी तो आपने यकीन कर लिया, किसी ने किसी की अच्छाई करी तो आपने शक कर लिया। वही एटीट्यूड लेकर के आप घर आते हो। जब पत्नी किसी के बारे में कुछ बात करती है आपसे घर के बारे में, तो आप उस पर भी शक कर लेते हो, क्योंकि वो शक करने का एटीट्यूड बन चुका है। जो शक करने वाला एटीट्यूड है वो बन चुका है, इसलिए आप उस पर भी यकीन कर लेते हो। अरे आप चेंज करो, खुद को चेंज करो, बदलो। बेटा कहता है कि पिताजी इस बार पेपर बहुत हार्ड था, तो आप उस पर भी शक कर लेते हो, क्योंकि अच्छी बात है सुनने पर आपको शक की आदत हो गई है। एक व्यक्ति ने कुत्ता पाला और उसको ट्रेंड किया कि जो भी गली से निकले उसको भौंकना और काट देना। उसने इसीलिए ट्रेंड किया।
एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को गाली देना सिखाया, जो भी रोड से निकले उसको गाली बकना। कुछ दिन बाद लोगों ने उस गली से निकलना बंद कर दिया। कुत्ता भौंकता था, काट लेता था, बच्चा गाली देता था, तो लोगों ने वहां से निकलना बंद कर दिया। अब वो जो कुत्ता है या वो बच्चा है, एक को भौंकने की आदत हो गई है, एक को काटने की आदत हो गई है। अब जब कोई नहीं मिलेगा, तो घर के मालिक को अपने पिता को ही भौंकेगा, काटेगा। बस यही एटीट्यूड का डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस लाना है। आप अगर नेगेटिविटी भर लोगे अपने अंदर तो आपको हर चीज में नेगेटिविटी दिखेगी। व्यापार है, कभी ऊंचा उठता है, कभी नीचा होता है। ये तो बिजनेस का ट्रेंड है। सावधान रहें, समझदार बने। आपको अपने विकास के लिए स्वयं प्रयास करना है। खेत में ही धान होता है, लेकिन खेत स्वयं अंदर से धान निकाल करके नहीं देता है। आप पहले उसको खेत को एकसा करते हो, उसमें दाने डालते हो। गाय ही दूध देगी, लेकिन उसको चारा खिलाते हो, फिर दूध निकालते हो। सावधान रहते हो तो चीजें मिलती हैं, असावधान रहते हो तो चीजें चली जाती हैं। अपना माइंड सेट डिफरेंट कर लो। आज से अगर कोई आपके सामने किसी की प्रशंसा कर रहा है, एक्सेप्ट करें, बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्टेंस, ऐसी एक्सेप्टेंस से क्या होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, सोच की नेगेटिविटी जाती है। जब आप एक अच्छा चिंतक बनना चाहते हो, अगर आप लोग में से कोई एक अच्छा वक्ता बनना चाहता हो, तो उसको सिर्फ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना चाहिए। जो दिख रहा है उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक पेड़ था, जंगल में एक पेड़ था, थोड़ा सा बूढ़ा सा पेड़ था। एक चिड़िया उड़ी और बरसात का मौसम आने वाला था। उसने सोचा कि मैं एक पेड़ पर अपना बसेरा घर बना लूं ताकि बरसात में सुरक्षित रहूं। जाके उसी पेड़ के पास सबसे पहले पूछती है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना घर बना दूं। पेड़ कहता है आगे बढ़ो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ तुमको घर बनाने की, आगे बढ़ो। चिड़िया दूसरे पेड़ जाती है, उससे पूछती है, वो क्या देता है कि बना लो, बस मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना। चिड़िया उसमें अपना घर बना लेती है। बरसात का मौसम आता है, आंधी तूफान का मौसम आता है, जिस पेड़ ने मना किया था ना, वो गिर जाता है। पूरे जंगल के पेड़ मिलकर के, पूरी चिड़िया मिलकर के उसको कोसती हैं, और मत रुकने दे तू मुझे, तूने दूसरे की सहायता नहीं करी ना तो तू गिर गया। आप भी सोच रहे थे कि पेड़ अच्छा गिरा। जब चिड़िया ने पेड़ से आके बोला कि कैसा रहा, मुझे रुकने नहीं दिया तूने, धीरे से वो पेड़ कहता है कि मेरी जड़ें कमजोर थी, मैं वृद्ध हो चुका था, मैं किसी भी दिन गिर जाता, हो सकता है तेरे बच्चों को भी नुकसान हो जाता, इसलिए मैंने मना किया। अब कहानी की स्टार्टिंग में आप लोगों ने ही सोचा कि पेड़ ने मना करके अच्छा नहीं किया, क्या जाता तेरे घर में अगर वो घर बना लेती। लेकिन कहानी के एंड में जब आपको सच मालूम चला, तब आपको समझ में आया कि यार बात तो सही थी। हर कहानी के, हर बात के, हर पहलू को समझने का प्रयास करें। हम एक पक्ष को समझते हैं, और एक पक्ष को समझने के कारण हम असत्य के ही पात्र रह जाते हैं, सत्य समझ नहीं पाते। सत्य को समझें और सत्य को स्वीकारें, सावधान रहें, समझदार बने। जब आज से चेंज करें, कोई आपको किसी के बारे में अच्छी बात बताता है, एक्सेप्टेंस करें, बहुत अच्छी बात है। उसने अच्छा पुरुषार्थ किया कि वो इतना ऊंचा उठ चुका है, कितना अच्छा पुरुषार्थ किया। लेकिन अगर कोई किसी के बारे में बुरा कहता है तो तुरंत यकीन न करें, उस पर शक करें। अभी बड़े बाप का बेटा अगर स्कूल में टॉप कर ले तो लोग यही बोलेंगे अरे मैडम को पैसा दे दिया होगा। तो क्या जो बड़े बाप का बेटा है, करोड़पति का बेटा, क्या वो मेहनत नहीं कर सकता क्या? अच्छा, कोई गरीब का बच्चा चने खा रहा हो, बोले कहीं चोरी करके लाया है। गरीब के पास एक साल में अच्छा सा घर हो जाए तो बोले डाका डाला है, जुआ खेला है। अरे मेहनत भी तो कर सकता है। क्या मेहनत नहीं कर सकता व्यक्ति? क्या कर सकता है। एक व्यक्ति ने 1 लाख स्क्वायर फीट की जगह ली। कितनी? 1 लाख स्क्वायर फीट की जगह ली और उसका 500 रुपये स्क्वायर फीट रेट बढ़ गया। 1 महीने में उसने 5 करोड़ रुपए कमा लिए कि नहीं? बस यही तो बुद्धि की बात है। बस इतना ही तो अपन को समझना है और कुछ नहीं।
दिन बदलते हैं, कब किसके दिन बदलेंगे पता नहीं है, कब क्या चेंजेस आएंगे किसकी लाइफ में अपन को पता नहीं है। एक्सेप्टेंस लाएं, किसी के बारे में अच्छा सुनते हो तो एक्सेप्टेंस लाएं, इससे इन एक्सेप्टेंस से आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आए। कभी कोई बात बता रहा है, आपने नई बात सुनी, पहली बार सुनी है, शंका ना करें, एक्सेप्टेंस लाएं, कहाँ से बोल रहा है, उसका चिंतन क्या, उसका तर्क क्या है, स्वीकारें। ऐसा करने से पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बहुत ऊंचाई देगा। कहते हैं कि लोग आपकी कामयाबी का नहीं, लोग आपकी कामयाबी का नहीं, लोग आपकी गलतियों का इंतजार करते हैं। लोग आपकी कामयाबियों का नहीं, लोग आपकी गलतियों का इंतजार करते हैं। तो मेरा मानना है कि अपन दूसरे को मौका ही क्यों दें, इतना अच्छा करें कि अपनी कामयाबी देख करके वो भी कामयाब हो। कामयाबी इतनी सस्ती नहीं है कि चल करके आएगी, बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले तो बहुत अच्छा लगता है कि तुमने बहुत अच्छे तरक्की कर ली, तुमने बहुत छोटे समय में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर ली। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये आपको बहुत अच्छा एटीट्यूड देता है। बुरा भी सुनना सीखें, अगर कभी हार भी होती है तो स्वीकारना सीखें। ध्यान रखें, लोगों को कामयाबी से नहीं आपकी गलतियों से मतलब है, क्योंकि एटीट्यूड नेगेटिव बन चुका है। जो एटीट्यूड है नेगेटिव बन चुका है। आप देखना, आप क्रिकेट खेल देखते हो, अगर इंडिया और किसी कंट्री का मैच है तो मेरा मानना है कि इंडिया को हर बार सपोर्ट करो क्योंकि आप भारतीय हैं। लेकिन अगर सामने वाला अच्छा खेल दिखा रहा है तो खेल भी तो देखें। अभी आईपीएल चल रहा है, तो ये जो आईपीएल चल रहा है उसमें जो आपकी टीम है, आप अपनी टीम और अपने खिलाड़ी से मतलब रखते हो नहीं। खेल देखना प्रारंभ करो, खेल देखना प्रारंभ करोगे तो तुमको आनंद आएगा। जो बॉलर अच्छी बॉल फेंक रहा है उस अच्छी बॉल का आनंद लो, जो बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहा है उसका आनंद लो, जो एक फील्डर अच्छी फील्डिंग कर रहा है उसका आनंद लो। तो आप खेल भावना से देख पाओगे। आप व्यक्तिगत रूप से देखोगे तो कभी खेल भावना आपके अंदर नहीं आएगी। चेंज करें, आज से अपने एटीट्यूड को चेंज करें। आप कब कब सही थे ये सब भूल जाएंगे, आप कब कब गलत थे, आप कब कब सही थे ये सब भूल जाएंगे, आप कब कब गलत थे ये सब याद रखें। दुनिया में लोग गलती ही देखने बैठे कि तुम गलत हो और हम पत्थर फेंकें, तुम गलत हो और हम पेपर में छापें। अब लेकिन अपनी अपनी बुद्धि है, अपन दूसरों की बुद्धि नहीं बदल सकते, अपनी बुद्धि बदलना चाहिए। कब कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, कैसा करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, ये दिमाग तो होना चाहिए। और इस दिमाग नहीं होने के कारण व्यक्ति ऊंचा नहीं उठ पाता। अच्छा, ऊंची बात तो कर लेगा, ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाएगा। ऊंची बात करना और ऊंचाइयों को प्राप्त करना दोनों में बहुत अंतर है। जितना एक सरसों के दाने में और समुद्र में अंतर है, इतना अंतर है। तो इतने बड़े अंतर को आप भरेंगे कैसे? अपने एटीट्यूड को आज से चेंज करें। जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाएं, सावधान रहें, समझदार बने। जब भी कोई किसी के बारे में अच्छी बात कहता है तो शक ना करके उसमें यकीन करें, और जब कोई किसी के बारे में बुरा कहता है, निंदा करता है, तो उस पर यकीन ना करके शक करें। ऐसा करने से आपका एटीट्यूड, आपका एक व्यक्तित्व बनेगा, और वो जो व्यक्तित्व बनेगा वो आपको ऊंचाइयां नहीं, ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाएगा। आसमान को नहीं छूने देगा, वो आपको आसमान बनाएगा। ऐसा सोचना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।